भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। इसके चलते पठानकोट में रेड अलर्ट जारी किया है। पठानकोट बस स्टैंड के पास और सुजानपुर के बीच ड्रोन अटैक हुआ है। इसके चलते पठानकोट बस अड्डे को बंद कर दिया है। स्टाफ और बसों को जसूर शिफ्ट कर दिया गया। पठानकोट से चलने वाली बसें भी जसूर से चलेंगी। जसूर में मीडिया से बातचीत में क्या बोले एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, सुने। सुजानपुर बस स्टैंड के पास और सुजानपुर के बीच में कहीं ड्रोन का हमला हुआ है और उड़ा है ड्रोन और बस स्टैंड सील कर दिया है। तो हमने 5 शटल बसें का इंतज़ाम किया हो, जो इमीडिएट हमारे आरएम साहब ने निर्णय लिया और उनको बंद कर दिया था। और अच्छी बात यह है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ और हमारी बसेज भी कुछ देर पहले वहाँ से निकल गई। जो पठानकोट का जो हमारा ऑपरेशन था, जहाँ से बसें चलती थी, जो डिपो था, तो वहाँ पर हम स्वयं गए थे और फिलहाल हमने वो सारा स्टाफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, जो कि अब जसूर से ऑपरेट करेगा। तो वहाँ की बसें भी यहाँ से चलेंगी। हमले की संभावना के चलते अमृतसर, जालंधर और पठानकोट आदि के लिए बसों को रोक दिया गया है। लंबे रूट की बसें जसूर तक ही जाएंगी। लंबे रूट की बसें जसूर तक ही आएंगी। इससे आगे लोगों को शटल बस सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। क्या कहना है अजय वर्मा का, सुने विस्तार से। तो इस हिसाब से हमने कल अपनी बसेज जो थी वो अमृतसर वाली, जालंधर वाली, इवन पठानकोट वाली जो लॉन्ग रूट्स की थी वो हमने बंद कर दी थी, ताकि रात को ये अटैक ज़्यादा रात को होता है तो हमारे बसों को या हमारे स्टाफ को या हमारे जो लोग हैं जो उसमें बैठे हैं उनको कोई ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना। जो लॉन्ग रूट की बसेस हैं वो तो जसूर तक ही आएंगी, लेकिन यहाँ से हम आगे उनको शटल बसेज में चक्की बैंक तक या उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ के आएंगे। बस स्टैंड और आगे वो नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर बस स्टैंड सील है। तो ये एक ऐसा समय है कि हम सबको साथ देना है और हमारी एचआरटीसी की पूरी तैयारी है। जो पीछे से हमें सरकार के उस मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, सभी डिपुओं में पूरा अपना इंतज़ाम करना है, पेट्रोल का, तेल डीजल का, जो भी हमारी सुविधाएं हैं। और एचआरटीसी किसी भी चीज़ के लिए जब भी सरकार का आदेश होगा या हमें भारत सरकार की तरफ से कोई आदेश होगा तो एचआरटीसी उसके लिए तत्पर रहेगी। अजय वर्मा ने बताया कि श्रीनगर में फंसे हिमाचल के छात्रों को लाने के लिए एचआरटीसी की बस जम्मू रवाना कर दी है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ श्रीनगर में पढ़ते हैं, 40 के बच्चे हैं। वो श्रीनगर में थे और वापस आना चाहते थे। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से संपर्क किया, हेल्पलाइन में उनसे बात की और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय विभाग को आदेश दिए और उसके तहत भी हमने वो भी आज मैं उसी सिलसिले में भी आया था और 1 बजे हमने पूरे सभी अधिकारियों से जो यहाँ पे कंट्रोल देख रहे हैं, डीएसपी पठानकोट जो आगे का, उनसे बातचीत करके आरएम साहब गए और उनसे टाइमिंग ली और लगभग 1-1.5 बजे के बीच हमने जम्मू के लिए वो बस रवाना कर दी। श्रीनगर से जो बच्चे हैं वो जे.एंड.के गवर्नमेंट उनको जम्मू तक लाएगी और जम्मू से आगे हम उन बच्चों को लेके आएंगे अपने प्रदेश में। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी कि अगर ऐसी कोई भी ज़रूरत है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन में या उनसे बात कर सकता है, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव मोदी जी से बात कर सकता है और मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर हमारे किसी भी ऑफिसर से बात कर सकते हैं या आपके माध्यम से भी बात कर सकते हैं। जसूर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।